गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि मंडे के दिन मैंने आपको किस लेवल पे ट्रेड दिया था और मार्केट ने हमारे लेवल को कितना रेस्पेक्ट किया है, और आज के लिए जो बेस्ट ट्रेड होगा और हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस होगा वो दोनों आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट में जब तक मार्केट 44,400 के ऊपर नहीं जाता मेरे लिए कोई कॉल का सिनेरियो नहीं था। और मैंने आपको ये बोला था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और इस रेंज के नीचे आता है तो यहाँ पे हम लोग एक पुट ले सकते हैं, और गैप डाउन के सिनेरियो में भी मार्केट जब 44,150 को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हम लोगों का एक पुट का पोजीशन आप बना सकते हो। और आपका जो पहला टारगेट था वो 43,950 के आसपास दिया था मैंने, और आप हमारा जो सेकंड टारगेट था वो 43,750 के आसपास था। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि मार्केट फ्लैट खुला और यहाँ पे इसने 44,150 के लेवल को ब्रेक किया। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी तो ये आपका पहला टारगेट था 43,950, और जो हमारा सेकंड टारगेट था वो था 43,750। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट 43,750 के लेवल को टेस्ट कर चुका है, और यहाँ पे इसने काफ़ी कंसोलिडेट किया। तो मेरा बैंक निफ्टी में एक्चुअली कोई पोजीशन नहीं था क्योंकि मैंने पहले से ही फिन निफ्टी और निफ्टी में पोजीशन बनाए हुए थे। तो बस मैंने अपने जो पोजीशंस थे उसको प्रॉफिट बुकिंग किया, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि बहुत जल्दी इसने मेरे दोनों टारगेट अचीव कर लिए थे। तो ये जब तक अचीव हो रहा था तो मैं अपना पोजीशन जो है उसको मैनेज करने में लगा हुआ था, और उसके बाद यहाँ पे मेरे को कहीं मौका नहीं मिला बैंक निफ्टी में एंट्री करने का, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेरे लिए कोई कॉल का पोजीशन का व्यू नहीं था। तो यहाँ पे मैंने कोई कॉल की एंट्री नहीं बनाई थी। जो मेरे पोजीशंस थे मैंने बस उसको स्क्वायर ऑफ किया, और मैंने सिर्फ पुट की एक निफ्टी में एक पोजीशन होल्ड की है। तो चलिए आज के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस लेवल पे हम लोगों को ट्रेड करना है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो मेरे लिए जो बेस्ट सिनेरियो होगा दो होगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है अगर मार्केट फ्लैट खुला और इस लेवल के नीचे अगेन आया, ये जो लेवल है अभी 43,900 का है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और 43,900 के नीचे अगर ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ पे हम लोग एक पुट की एंट्री बना सकते हैं, और हमारा हमारा जो टारगेट होगा वो कहीं ना कहीं जो पहला टारगेट है वो 43,600 के आसपास है, और हमारा जो सेकंड टारगेट है वो 43,350 के आसपास हो सकता है। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और 43,200 को ब्रेक करता है तो भी मेरे लिए कॉल का कोई सिनेरियो नहीं है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है 43,200 को ब्रेक करता है और यहाँ पे अगर मार्केट आधा एक घंटा टाइम बिताता है, उसके बाद अगर 43,400 को ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम लोग एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, और हमारा जो टारगेट होगा वो 44,600 के आसपास हो सकता है। और ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये बेस्ट ट्रेड होगा कि अगर मार्केट गैप अप खुल रहा है, और ये 44,200 के अंदर खुलनी चाहिए। प्लीज़ एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा कि अगर मार्केट गैप अप खुल रहा है तो ये 44,200 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसके अंदर अगर कहीं पे खुलता है इस रेंज में, और यहाँ पे अगर एक बेरिश कैंडल बनाता है, मतलब एक रेड कैंडल बनाता है 5 मिनट का, तो इसके हाई को आप स्टॉप लॉस बनाएंगे और इसके लो पे आपको एंट्री करना है। तो यहाँ पे आपको टारगेट जो है काफ़ी बड़ा मिल सकता है। ये 43,900 इसका पहला टारगेट हो सकता है, और जो सेकंड है वो 43,650 600 या 700 के आसपास तक भी जा सकता है अगर मार्केट गैप अप खुलता है 44,200 के अंदर। तो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत छोटा होगा और आपका टारगेट जो है वो बहुत बड़ा होगा। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है इसके ऊपर 44,200 के ऊपर, तो यहाँ पे ना हमको पुट लेना है ना हमको कॉल लेना है। यहाँ पे आपको बस मार्केट को थोड़ा टाइम देना है। ये आधा एक घंटा अगर टाइम बिता रहा है और अगर 44,400 को ब्रेक करता है
तो यहाँ पे हम लोग कॉल की एंट्री बना सकते हैं और हमारा जो टारगेट होगा वो 44,650 700 तक हो सकता है। और अगर मार्केट खुलता गैप डाउन है तो एज़ यूजुअल मैं जैसे आप लोगों को बताता हूँ कि जब भी अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और जो लेवल्स मैं आपको बताता हूँ अगर इसके नीचे खुलता है तो यहाँ पे आपको मार्केट को अगेन थोड़ा सा टाइम देना है कि यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाए और इस तरीके से नीचे आए, तो यहाँ पे आप पुट की एंट्री बना सकते हैं। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कहीं ना कहीं 30 से 40 पॉइंट का होना चाहिए। आपका जो टारगेट है वो सेम है 43,600 और 43,350 400 तक भी आप मार्केट में कल के लिए टारगेट देख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा बैंक निफ्टी का। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं कि निफ्टी में हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सेम पैटर्न है जो बैंक निफ्टी का था। सेम निफ्टी ने भी हमारे लेवल को काफ़ी हद तक रेस्पेक्ट किया है और यहाँ से जब ये ब्रेकडाउन आया तो हमारे पहले टारगेट तक ये आ चुका था। ऑलमोस्ट 19,310 मेरा पहला टारगेट था, तो इसने अपने टारगेट को भी दे दिया था। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बुक किए। तो मैंने इसका वीडियो भी आपको डाला है मंडे के दिन, तो आप वो देख सकते हैं कि मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया तो उसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो आज के लिए चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि निफ्टी में हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है और 19,380 के नीचे आता है तो यहाँ पे हम लोग एक पुट की एंट्री बना सकते हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 20 से 30 रुपये का होना चाहिए। अगर आप समझ लीजिए 19,380 में अगर आपने एंट्री किया पुट का तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 19,410 होना चाहिए और यहाँ पे आपका जो टारगेट है वो 19,256 260 के आसपास होता है। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है 19,500 को जब तक नहीं ब्रेक करेगा तो हमारे लिए कॉल का कोई व्यू नहीं है। जब मार्केट अगर फ्लैट खुला 19,500 के ऊपर गया तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग 19,500 को स्टॉप लॉस बना के इसमें आप कॉल की एंट्री बना सकते हैं और आपका जो टारगेट होगा जस्ट अ मिनट 19,621 के आसपास है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है 19,500 को अगर ब्रेक करता है तो आप लोग यहाँ पे कॉल की एंट्री बना सकते हैं और आपका जो टारगेट होगा वो 19,621 का है। तो ये हुआ फ्लैट का सिनेरियो। आपको मैं और एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ फिर से कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है एग्जैक्टली 19,470 480 460 या 490 जिस भी रेंज पे खुलता है तो यहाँ पे आपको एक पुट की एंट्री आप बना सकते हो और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो एग्जैक्टली 19,500 होगा। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि अगर मार्केट 19,480 के आसपास खुलता है तो सिर्फ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। यहाँ पे आप पुट की एंट्री बना सकते हैं और आपको जो है दोनों टारगेट मार्केट दे सकता है 19,380 और 19,250। बट जिस भी मूवमेंट में अगर मार्केट 19,500 के ऊपर जाता है तो उसके ऊपर आपकी कोई भी पुट की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। जो मेरा पोजीशन है पुट का वो भी मेरा जो स्टॉप लॉस है वो यही है। तो सॉरी, तो जब तक मार्केट 19,500 के ऊपर नहीं जाता तो यहाँ पे हम लोग पुट की पोजीशन होल्ड कर सकते हैं और यहाँ पे आप एंट्री भी बना सकते हैं। बट मार्केट अगर गैप अप खुलता है और 19,500 के ऊपर खुलता है ऑलमोस्ट 19,520 या 530 के आसपास खुलता है तो यहाँ पे आप 19,500 को ही स्टॉप लॉस बना के एक कॉल की एंट्री बना सकते हैं इसके रीटेस्ट पे और आपका जो टारगेट होगा वो 19,621 का होगा। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो एज यूजुअल जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि अगर मार्केट गैप डाउन खुला इस रेंज में तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाने के लिए आपको वेट करना है, मार्केट को टाइम देना है और आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप एग्जैक्टली मार्केट गैप डाउन खुला 19,350 के आसपास और वापस ऊपर आया 19,380 पे तो यहाँ पे अगेन आप पुट की एंट्री बना सकते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 19,410 का होगा और आपका जो टारगेट है वो 19,250 का है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ दोबारा एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा और जो प्रॉपर एंट्री और एग्ज़िट है उसको समझने के बाद आप ट्रेड कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबका आज अच्छा प्रॉफिट हो और मेरा भी हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। आपके जो भी ओपिनियंस हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा
कि आपके कमेंट को मैं पढ़ के और अच्छे से वीडियो बना सकूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।